मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, लगभग मैं वास्तविक कुंडली से वीडियो बनाता हूं और आप लोगों की कुंडलियां होती हैं कि न किसी रूप में आई होती है। आज एक विशेष विषय पर बात करेंगे, शनिदेव के ऊपर। नवग्रह में शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। पाप, तृष्णा एवं दुख, वैराग्य, मति भ्रम के कारक शनिदेव माने गए हैं। नवग्रह मंडल में इनको सेवक का पद प्राप्त है और न्याय के देवता भी हैं। जिस प्रकार हमारी कुंडली में शुक्र आमतौर पर सुखों का दाता बनता है, उसी प्रकार अशुभ शनि हो तो दुखों का दाता बनता है। शनिदेव ऐसा नहीं है कि दुख ही देगा, लेकिन जिसके ऊपर शनिदेव की मेहरबानी हो, कारक ग्रह हो, शुभ स्थिति में हो तो रंग से राजा भी बना देता है और अशुभ स्थिति में हो तो राजा से रंग भी बना देता है। शनिदेव की स्थिति सबसे पहले देखते हैं तो दुख का कारक है और नैसर्गिक पाप ग्रह है। जहां तक प्रत्येक सुख से वंचित करने का प्रयास करता है, प्रत्येक जातक को शनिदेव महाराज प्रत्येक सुख से उसको वंचित करने का प्रयास करता है, उसे मृत्यु लोक की विषय वासनाओं से दूर करता है। जातक में वैराग की भावना करता है। शनिदेव की मित्र राशियां वृषभ राशि है, तुला राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है और उसकी स्वयं की राशि मकर और कुंभ राशि है। कालपुरुष कुंडली में दशम और एकादश भाव का स्वामी होता है। हर एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। मेष राशि में नीच का हो जाता है तो तुला राशि में उच्च का माना जाता है। सामाजिक स्तर से शनिदेव प्रजा का प्रतिनिधि करता है। राजनीतिक कैरियर के लिए शनिदेव की स्थिति देखना बहुत ही अनिवार्य है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है और शनि चलता है, धीरे धीरे चलता है। बाकी ग्रह चंद्रमा जैसे 2.25 दिन में कर लेता है और ये बुध, सूर्य ये सब 1 महीने में, मंगल 45 दिन में, गुरु 1 वर्ष में, राहु 18 महीने में, केतु 18 महीने में। लेकिन शनि की अवधि सबसे ज्यादा है, 2.5 वर्ष है। जब राशि से द्वादश भाव में आता है तो 7.5 हो जाती है, 7.5 साल की शक्ति होती है। शनि त्रास देता है। अगर कुंडली में योग कारक शनि है तो 7.5 भी शुभ चली जाती है, कुछ ना कुछ देखे जाती है। चंद्रमा से जब तीसरे भाव में आता है, 6ठे भाव में आता है और एकादश भाव में होता है तो शुभ फल देता है। चतुर्थ अष्टम में शनि कंटक और अष्टम माना जाता है, जो कि शनि की 7.5 के बराबर है। और लगन कुंडली में भी ऐसी स्थिति हो, चंद्रमा से चतुर्थ हो, अष्टम हो, तो ऐसे जातक को 7.5 भी भोगनी पड़ती है और वो कंटक शनि और अष्टम शनि के प्रभाव 7.5 के चलते रहते हैं। साधारण तौर पर शनि 2 राशि का स्वामी है और शनि की 3 दृष्टियां हैं। पहली तीसरी दृष्टि है, जहां बैठता है तीसरे भाव को देखता, बड़ी क्रूर दृष्टि है। सप्तम दृष्टि टकराव की है और दशम दृष्टि है। 3 दृष्टियां हैं, 2 राशि का स्वामी है। 5 भाव ये हो गए और 7.5 में 3 भावों को ये और कर लेता है। तो अगर देखा जाए तो शनि देव का आधिपत्य हमारी कुंडली पर अधिक है और न्याय के भी देता है। और फिर हमारे विद्वानों का मत भी ऐसा है कि जब शनि की 10.5 चलती, जब शनि फल दे रहा है तो सब ग्रह आंख बंद कर लेते हैं। यह भी एक बात है। इसके अलावा, दृष्टि के अलावा, शनि अपनी स्थिति से चतुर्थ स्थान पर केंद्र प्रभाव भी रखता है। वो सभी 7 ग्रहों का केंद्र प्रभाव होता है अपनी स्थिति से। अगर मान लिया यहां पर है तो केंद्र प्रभाव 7वें भाव पर भी आएगा। अगर यहां पर है, केंद्र में है, तो केंद्र प्रभाव लगन पर भी आएगा। कोई भी ग्रह, 7 ग्रहों में से केंद्र प्रभाव भी होता है।
अष्टम भाव में शनि आयु तो लंबी देता है, क्यों, आयु का कारक ग्रह है, लेकिन कष्टों की बौछार कर देता है। कर्क राशि में शुभ संपत्ति का अधिकार तो मिल जाता है, और धनु राशि में भी विवाह के बाद थोड़ा सा अच्छा समय निकल जाता है। शनि वृष कन्या तुला का मीन में हो तो नौकरी के लिए शुभ रहता है। अगर अष्टम भाव में शनि वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो, तुला राशि में हो, कुंभ या मीन राशि में हो तो नौकरी के शुभ है। शेष में थोड़ा सा स्वतंत्र व्यवसाय करें तो अच्छा दे सकता है। लेकिन शनि अष्टम भाव में होता है तो तीसरी दृष्टि दसम भाव को भी देखता है, दसम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है। अब इस और सप्तम दृष्टि धन भाव को भी देखता है। संतान संपत्ति दोनों एक साथ नहीं मिलते, कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है शनि की। अगर यहां पर मकर राशि का शनि हो, अष्टम भाव में मकर राशि का शनि हो, प्रत्येक कार्य में बाधा देता है। क्यों, यहां पर कुंभ राशि आ जाएगी, भाव से दूसरे भाव में आ जाएगा, 2 राशि का स्वामी है, प्रत्येक कार्य में बाधा देता है। उसके बाद कार्य पूर्ण होता है, यानी कोई भी कार्य करेगा तो बाधाओं के साथ पूरा होगा। धन वृद्धि के प्रयास बहुत धीमी गति से होते हैं, क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि को देखता है, तीसरी दृष्टि यहां पर देखता है और दसम दृष्टि यहां पर देखता है, तो प्रयास बहुत धीमी गति से होते हैं। कुटुंब का सुख त्रुटि रूप से मिलता है। आर्थिक सहयोग कुटुंब से बिल्कुल नहीं मिलता, कुटुंब वालों से आर्थिक सहयोग बिल्कुल नहीं मिलता। लंबी आयु होती है, शिक्षित होता है, बुद्धिमान भी होता है, ऐसा नहीं है। अपने स्वयं के बलबूते पर प्रगति करना, मानसिक तनाव भोगना उसकी नीयत बन गई है। यहां पर अष्टम शनि मकर राशि का होता है। अब दर्शकों, शनि के विषय में एक और खास बात है, यह भी बताया जाता है, हमारे विद्वानों का मत है, लाल किताब भी बताती है इस चीज को, कि अगर शनि राहु से आगे है और केतु से पीछे है तो शनि अशुभ माना जाता है, अशुभता का प्रतीक हो जाता है। और राहु शनि से आगे है, केतु शनि से पीछे है, तो कहीं हद तक अगर बाकी ग्रह योग ठीक हो तो शुभता भी माना जाता है। किसी भी कुंडली में यह देखने को मिलता है। क्यों, राहु यहां पर होगा तो यहां पर होगा, कहीं पर भी होगा, और रोटेशन ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, सुई की विपरीत दिशा में चलती है। राहु से आगे होगा तो अशुभ माना जाता है, राहु से पीछे होगा तो शुभ माना जाता है। यह भी चीज हमने तो इस चीज को जायज नहीं किया, लेकिन हमको अध्ययन में मिला है। आपको जैसा मिलता है तो जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना। तो ये सामान्य तौर पर बात आई शनि की देव की। तो ऐसा नहीं है कि शनि देव कष्ट ही देते हैं, लेकिन त्रास देते हैं। कोई भी काम शनिदेव इतनी आसानी से नहीं देते, बड़ा परिश्रम करा कर देते हैं, और अंत में जातक को ऐसी भावना हो जाती है, उसको वैराग्य की प्रति आती है, तो उसका काम है। और विच्छेदात्मक भी है, प्रत्येक कारक भी शनि ग्रह देता है। अगर शनि के साथ में राहु और सूर्य ये द्वादश भाव का स्वामी कहीं पर दो भावों पर अपना प्रभाव डाल दे तो उससे वो विच्छेदात्मक भी दृष्टि बना देते हैं। ये मैंने आपको शनिदेव के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में इतना कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ है जो हमारे ज्योतिष के कंधार उन्होंने लिखा है, वीडियो में वर्णन करना बड़ा मुश्किल की बात है। बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, कहां इनको युद्ध हुआ, भोलेनाथ से युद्ध हुआ, मतलब बहुत कुछ लिखा है। शनिदेव के लिए पर्याप्त जो हमारे जो वैदिक ज्योतिष में साथ में सभी जो बड़े अच्छे कर्णधार हुए उन्होंने अच्छी तरह से लिखा है, दुख भी लिखा है तो सुख भी लिखा है। लेकिन सारांश में यही है कि शनि जब कारक होता है, शुभ स्थिति में होता है तो वार्य के नारे कर देता, पद प्रतिष्ठा कहीं नहीं गई। और अकारक होता है, अशुभ स्थिति में हो तो रोड पर लाके खड़ा कर देता है शनि। ये शनि के। अब बात करते हैं कुंडली में, कुंडली में क्या प्रभाव देगा शनि देव पर चर्चा मैंने आपको सूक्ष्म रूप में बता दी। इतना ज्यादा कराएंगे तो और वीडियो लंबा होता जाएगा। शुभ या अशुभ, अष्टम भाव में शनि, अष्टम भाव में शनि शुभ होगा या अशुभ होगा, मैंने साधारण तौर पर सभी राशियों का बता दिया। शनि अगर पीड़ित है तो कहीं पर भी होने दो अशुभ प्रभाव देगा। शनि राहु के साथ युति बना रहा है तो शापित योग बनता है, मंगल के साथ बना रहा है तो विष योग बनता है, सूर्य शनि की भी विष योग बनती है, चंद्रमा के साथ भी विष योग बनता है। ये सारे पितृदोष को प्रेरित करते हैं, जन्म देते हैं, और कुंडली जो है फिर एक संघर्षशील बन जाती है।
जातक का जन्म 28/10/1991 कृष्ण पक्ष है, आधा नक्षत्र सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ 22 डिग्री है। लगन में केतु 19 डिग्री लेकर के, चंद्रमा 1956 लेकर के, और तीर्थ भाव में गुरु 15 डिग्री 10 और शुक्र 24 डिग्री 34 मिनट लेकर के है। पंचम भाव में सूर्य नीच राशि में है और मंगल 14-20 डिग्री लेकर के आस्था है। मंगल एकादश भाव का स्वामी है। बुध 26-29 लेकर के लगन का स्वामी बुध यहां पर है। सप्तम भाव में राहु है, धनु राशि में राहु है, और अष्टम भाव में शनि 6 डिग्री 54 मिनट लेकर के है। मैंने मकर राशि में शनि है। मैंने आपको मकर का शनि बताया, प्रत्येक कार्य में बाधा देगा, उसके बाद कार्य पूरा होता है। धन वृद्धि के प्रयास करेगा, क्यों यहां पर धन भाव को देख रहा है। धीमी गति से होंगे। कुटुंब का सुख त्रुटिपूर्ण से मिलता है। आर्थिक सहयोग बिल्कुल नहीं मिलता। लंबी आयु होती है। शिक्षा होती है, तो दसम भाव को देख रहा है। तीसरे भाव से ये व्यवसाय भाव को देख रहा है। इस कुंडली में शनि केवल एक व्यवसाय भाव को देख रहा है, और शिक्षा के बाद व्यवसाय तो जरूर चाहिए। व्यवसाय तो जरूर चाहिए। अब व्यवसाय की बात कर लेते हैं। पहले नवास में जाते हैं, तो विश्व नवास में गुरु और मंगल आ गए। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, लेकिन 2 केंद्रों का स्वामी होने के साथ में केंद्राधिपति शुक्र है, पंचम भाव का स्वामी गुरु के साथ युति है। केंद्राधिपति दोष भंग हो जाता है। जब केंद्र के स्वामी के साथ गुरु हो तो दोष भंग हो जाता है। परंतु विश्व नवास में आ गया। अब विश्व नवास की क्या पद्धति है, विश्व नवास का क्या कहना है, हमारे ज्योतिष के साहित्य का क्या कहना है कि विश्व नवास में जो आ जाएगा अपने कारक की हानि करेगा। क्या है गुरु का कारक? आध्यात्मिक है। बालक का, जातक का आध्यात्म की तरफ रुझान नहीं होगा। धन का कारक है, धन में समस्याएं देगा। गुरु यहां से 9 दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, तो धन की हानि करेगा। ऐसा स्पष्ट बताया गया, धन की हानि करेगा। धन की हानि करेगा, और धन की हानि उसको हो ही रही है। व्यवसाय की भी हानि हो रही है, और सप्तम भाव और दसम भाव की हानि करेगा। उधर राहु पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, धन की हानि हो रही है। धन का स्वामी अस्त है, और शनि का केंद्र प्रभाव है। यहां पर शनि भी नीच दृष्टि से देख रहा है, तो शनि और राहु अशुभ देख रहे हैं। गुरु देख रहा है, लेकिन गुरु विश्व नवास में आ गया। अभी सूर्य जब उच्च दृष्टि से देखता है तो धन की देवी कहा जाता है। धन की देवी कहा जाता है सूर्य को नीच राशि में, लेकिन केतु का प्रभाव यहां पर आ गया। मंगल पर भी है, सूर्य पर भी केतु का प्रभाव है। परेशानी आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही है कि दसम भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में चला गया। ये शताष्टक योग बना रहा है। अगर विश्व नवास में भी होता तो भी ऐसा बताया कि इंद्र घर में भी पैदा होने वाला दरिद्र हो जाता है। दसम भाव की सबसे अशुभ स्थिति तीर्थ भाव है, जो शताष्टक योग बनता है। तो दसम भाव के लिए गुरु का कोई योगदान नहीं है, और वैसे ही गुरु विश्व नवास में आ गया तो कोई योगदान नहीं है। तो आमदनी का भी कोई योगदान नहीं है। व्यवसाय में परेशानी की बात आ रही है। क्यों आ रही है परेशानी की बात? देखिए, उदय अंश है 22 डिग्री, और शनि तीसरे दृष्टि से देख रहा है। शनि अष्टम भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है। भाग से दूसरे भाव में आ गया, और शनि पुष्कर नवास में है। मान लिया जाए कि शनि अपने को बिल्ट करेगा, पुष्कर नवास में आ गया तो अपने भाव की भी अच्छी भाव करेगा। वैसे भी शुक्र भाव को बढ़ा रहा है। शुक्र पंचम भाव का स्वामी है, सप्तम दृष्टि देख रहा है, भाग को भागवान बना रहा है। भागवान है, भाग का साथ मिल रहा है, और शनि पुष्कर नवास में आ गया, उससे मिल रहा है। लेकिन सवाल ये आ जाता है, डिग्रियां तो इतनी है, मान लिया ये कहा गया है कि डिग्रियों पर जब पुष्कर नवास में आ गया तो डिग्रियां का महत्व नहीं है। लेकिन सबसे परेशानी वाली बात यह है कि उदय तो 22 डिग्री पर हुआ है। ये जब बालक उदय हुआ तो शनिदेव तो बहुत पीछे चले गए, तो इनका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और जातक बेसहारा है इस समय पर, कोई व्यवसाय नहीं मिल रहा। और शनि की महादशा चली है 2007 से 26 तक। अगर शनि शुभ होता है तो उसको क्यों नहीं व्यवसाय आ जाता? व्यवसाय में तो उसको मिल ही नहीं रहा। ये प्रैक्टिकल बात है भाई। ये कल परसों के मेरे लाइव एपिसोड में आया, तो व्यवसाय की तो उसको परेशानी आ रही है, और शनि की महादशा 2007 से चल रही है, 26 तक आ रही है, तो हर एक काम में बाधा आएगी। कोई माने या ना माने, ये मानना पड़ेगा भाई। जब शनि के 6 डिग्री हैं, तो जब उदय अंश 22 है तो इतना फर्क आ गया। अब
पुष्कर नवास में आ गया, उसमें डिग्रियों का महत्व नहीं होता, मृत अवस्था बाल अवस्था में, लेकिन उदय ही नहीं हुआ तो फिर कहां से देगा, ये भी बात सोचने की है। अगर आपको उदय हो रहा है, मिल रहा है, तो आप वास्तविकता कमेंट बॉक्स में लिख दिए मिल रहा है, लेकिन अंशों के आधार पर जातक को परेशानी आ रही है, और व्यवसाय में परेशानी आ रही है, धन की परेशानी आ रही है, परेशान हो रहा है, क्या ये समस्या आ रही है। केतु भी पुष्कर नवास में आ गया तो केतु तो हानि करने वाला है, फिर क्या करेगा। केतु ने सूर्य को पीड़ित कर दिया, जबकि सूर्य उच्च दृष्टि देख रहा है, केतु ने सूर्य को पीड़ित कर दिया, भाग्य को पीड़ित कर दिया, और इधर मंगल बुध ये भी सब परेशानी में आ गई। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है, लगन में है, अच्छा धन देगा, क्यों धन का भाव है, लेकिन केतु से तो पीढ़ी हो गया, 1956 1927 है, प्रदोषित दोष आ गया, मानसिक बल कमजोर हो गया। फिर भी जातक साहस करता है, क्यों तीर्थ भाव में शुक्र भी है, पंचम भाव का स्वामी, बुद्धि तो है जातक की, ऐसा तो नहीं है बुद्धि नहीं है, लेकिन ये भी राहु से पीड़ित हो गए। यहां से राहु की सप्तम अष्टम नवम दृष्टि से गुरु भी पीड़ित हो गया, शुक्र भी पीड़ित हो गया, गुरु भी पीड़ित हो गया, कहीं परेशानी। राहु पिता में है, शनि न्याय का देवता है, और दर्शकों जैसे मैंने बताया शनि राहु से आगे है, शनि राहु पीछे है, शनि आगे है, अशुभ माना गया है, अशुभ माना गया है शनि। अगर राहु शनि से आगे, राहु यहां पर होता तो शनि को कहा जाता शुभ हो, लेकिन राहु से शनि अशुभ माना गया है, और राहु की शनि की दशा चल रही है, तो कैसे शुभ होगा। लग्न पंचम भाव में है, भाई बुद्धिमान तो होगा, पंचम भाव छुट्टी उसका शिक्षा का संतान का भाव, बुद्धिमान होगा। भाग्य शनि अष्टम, भाग्य का स्वामी शनि अष्टम में आ गया, एकादश भाव का स्वामी अस्त हो गया, विष नवास में आ गया, परेशानी आ गई। और एकादश भाव राहु से भी पीड़ित है, सूर्य का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, और सूर्य का सुप्रभाव भी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो सूर्य देगा तब देगा जब काम आएगा, काम तो मिल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं हो रहा। सूर्य उस दृष्टि दे रहा, धन की देवी प्रसन्न है, ऐसा बोला गया है। राहु भी देख रहा है 19 डिग्री के, लेकिन सूर्य उस दृष्टि से देख रहा है, जहां सूर्य देखेगा शुभ देखेगा तो वहां राहु शनि चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन काम तो मिले नहीं, काम तो मिल ही नहीं रहा, क्या काम करे। सिर्फ इस दशम भाव को एक शनि ही देख रहा है, लोहे से संबंधित काम करना ही थोड़ा सा श्रेय रहेगा, नहीं है तो कर्म भोग है, भोगना पड़ेगा। कर्म भोग है, प्रबल पितृ दोष है, निवारण करें, कालसर्प दोष है, निवारण करें, चंद्र केतु की युति की शांति करें, राहु से गुरु भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, शांति करें, और उसके बाद जातक शनि के उपाय अवश्य करें, कुछ राहत मिलेगी। शनि के उपाय अवश्य करें, क्यों पढ़ाई शनि ने करा दी, 91 8 9 और 34 साल की आयु हो गई, तो अब व्यवसाय तो चाहिए, व्यवसाय में तो परेशानी आ रही है, और जब व्यवसाय कुछ काम नहीं करेगा तो धन की देवी कैसे आएगी, ये परेशानी आ रही है। और ये 6 डिग्री 54 मिनट है, उदय अंशीय है, इसका भी अपना अपना सोचने का तरीका है। पिछली बार कमेंट्स में एक मेरे साथी ने कहा था नहीं विष नवास में डिग्रियों का महत्व नहीं, बिल्कुल ठीक है, डिग्रियों का महत्व नहीं, 32.05 डिग्री पर भी पुष्कर नवास में आ जाता है। पुष्कर नवास का मतलब है बलिष्ठ होना, बलवान होना, लेकिन जब बालक उदय हुआ है 22 डिग्री पर, और इसका जो है कितना 16 डिग्री का फर्क है, तो कहीं ना कहीं अंतर आएगा, उसमें अंतर आएगा, थोड़ा लिटिल बिट तो फर्क आएगा ही। तो ये स्थिति रही, तो मैंने आज आपको शनि के लिए बताया। शनि परेशानी करके देता है, परेशान ना हो। अब शनि की महादशा चल रही है, और शनि अष्टम भाव में, पूरे गांवों में, पूरे काम में विघ्न बाधाएं के साथ आएगा। और राहु शुक्र को पीड़ित कर रहा है, शुक्र द्वादश भाव का भी स्वामी है, खर्च भी अधिक होगा, खर्च अधिक होगा, व्यवसाय है नहीं, व्यवसाय का जो स्वामी है गुरु, वो शताश्रुत योग में चला गया और विष नवास में आ गया। शुक्र न्यूट्रल है, कहीं नहीं आया तो सामान्य बात है, तो ये परेशानी है। ऐसा जातक पितृ दोष निवारण करे, गुरु राहु से पीड़ित है उसकी शांति कराए, शुक्र राहु से पीड़ित उसकी शांति कराए, और अच्छा होगा।
और षडवर्ग में कुंडली का अध्ययन करा करके जो पूरा निचोड़ निकलता है, एक ही बार सब अशुभ योगों की शांति कराए तो राह आसान होगी। अभी चढ़ती हुई उम्र है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली अपडेट भी आती रहे। धन्यवाद।